मौत के बाद क्या होता है? क्या इंसान का जिस्म मरता है या फिर उसकी रूह भी मर जाती है? क्या इंसान की रूह किसी की आवाज़ सुनती है? क्या वो किसी गुजरने वाले को पहचानती है? तो आज हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मौत का माना रूह से जिस्म का जुदा होना है, ना कि ये कि रूह मर जाती है। रूह कभी भी नहीं मरती। जो शख्स रूह को फना माने, यानी ये जाने कि रूह मर चुकी है और बस अब सब कुछ खत्म हो गया, वो शख्स बदमज़हब है और मुर्दा कलाम भी करता है। और अगर मुर्दा कलाम करता है तो कोई सुनता क्यों नहीं? अवाम, जिन और इंसान के अलावा तमाम हैवानात वगैरह मुर्दे के कलाम को सुनते हैं। जब मुर्दा को कब्र में दफन करते हैं तो कब्र उस वक्त मुर्दे को दबाती है। अगर मुर्दा ईमान वाला होता है, मुसलमान होता है, तो उसको उसकी कब्र ऐसे दबाती है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से चिपटाती है। लेकिन अगर कोई मुर्दा काफिर है, ईमान नहीं रखता, तो फिर कब्र उसको ऐसे दबाएगी कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की पसलियाँ इधर हो जाएंगी, सब टूट टूट जाएंगी। और मुर्दा सुनता भी है। जब दफन करने वाले लोग मुर्दे को दफन करने के बाद वापस पलटकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं तो मुर्दा उनके कदमों की आहट, उनके जूतों की आवाज़ को भी सुनता है। उस वक्त मुर्दे के पास दो फरिश्ते अपने दांतों से ज़मीन चीरते हुए उसके पास आते हैं। उनकी शक्ल निहायत डरावनी और हैबतनाक होती है। उनके बदन का रंग स्याह यानी काला और आँखें स्याह और नीली यानी काली और नीली और शोला जन यानी आँखों से निकलती हुई आग और देख के बराबर होती हैं, यानी बहुत बड़ी आँखें होती हैं। और उनके बाल सर से लेकर के पाँव तक उनके बाल होते हैं और उनके दांत कई हाथ लंबे होते हैं जिनसे वो ज़मीन चीरते हुए कब्र के अंदर दाखिल होते हैं। उनमें से एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर होता है। मुर्दे को झिझोड़ कर और झटक कर उठाते हैं और गरजती हुई आवाज़ से सवाल करते हैं। और वो सवाल तीन करते हैं। पहला सवाल उनका ये होता है, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? और दूसरा सवाल ये होता है, मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? और तीसरा सवाल जो करते हैं वो ये होता है, मा कुंता तकूलु फी हाज़र रजुल, तुम इनके बारे में क्या कहते थे? मुर्दा अगर मुसलमान होगा और ईमान पर उसकी मौत हुई होगी तो फिर वो जवाब दे देगा। और जवाब क्या देगा? पहले सवाल का जवाब देगा जब फरिश्ते पूछेंगे मन रब का, वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और फिर फरिश्ते जब दूसरा सवाल पूछेंगे और कहेंगे मा दीन का, तुम्हारा दीन क्या है, तो फिर मुर्दा जवाब देगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और फिर जब वो तीसरा सवाल करेंगे मा कुंता तकुलु फी हाज़र रजुल, तुम इनके बारे में क्या कहा करते थे, तो फिर मुर्दा जवाब देगा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। और फिर फरिश्ते उससे पूछेंगे कि ये तुम्हें किसने बताया? वो कहेगा कि मैंने अल्लाह पाक की किताब को पढ़ा और उस पर अमल किया और मैंने उससे सीखा, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। और रिवायतों में है कि जब फरिश्तों को ये जवाब मिल जाएगा तो फरिश्ते कहेंगे कि मैं जानता था कि तू यही कहने वाला है। फिर उस वक्त एक मुनादी निदा करेगा, यानी गैब से आवाज़ आएगी, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और इसे जन्नत का लिबास पहनाओ और इसकी कब्र में जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो ताकि वहाँ से जन्नत की नसीम यानी हवाएं और खुशबू इसे मिलती रहें। और मुर्दे की निगाहें जहाँ तक फैलेंगी, यानी जहाँ तक वो देख सकेगा, हद्दे निगाह उसकी कब्र को चौड़ी कर दी जाएगी, कुशादा कर दी जाएगी और इससे कहा जाएगा सो जा, जैसे दूल्हा सोता है। और ये ख्वास के लिए उमूमन है और अवाम में उनके लिए जिनको अल्लाह ताला चाहे
ورنہ وسعت قبر حسب مراتب ہوگی، یعنی کسی کے اعمال کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو 70 ہاتھ لمبی اور چوڑی عطا کر دے گا، اور بعض کے لیے جتنی وہ چاہیں، حتیٰ کہ جہاں تک ان کی نگاہیں پہنچتی ہیں، اور بعض پر عذاب بھی ہوگا۔ پھر ان کے پیران اعظام، علماء کرام، اولیاء کرام یا امام کی شفاعت سے یا محض اللہ کی رحمت سے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے نجات دے دے گا۔ اور بعض نے کہا کہ مومن عاصی پر عذاب شب جمعہ تک ہوتا ہے، یعنی قبر میں عذاب صرف جب دفن کیا جائے گا تب سے لے کر کے جب تک جمعہ کی شب آئے گی تب تک اس پر عذاب ہوگا اور پھر اٹھا لیا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ ہاں، یہ حدیث ثابت ہے، جو شخص شب جمعہ یا جمعہ کے دن یا رمضان کے کسی دن بھی یا رات میں مرے گا تو سوال نکیرین اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی ٹاپک پر آگے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دینی معلومات کی ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل پر ہمیشہ ملتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل، اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔